मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं गुड़गांव में कर सकता हूँ, मैं जेवर एयरपोर्ट के पास कर सकता हूँ, मैं पुणे में कर सकता हूँ, मैं गोवा में कर सकता हूँ, मैं दुबई में ही क्यों इन्वेस्ट करूँ? ये क्वेश्चन हर इंडियन इन्वेस्टर के माइंड में आता है जब वो दुबई की किसी रियल एस्टेट एजेंट से बात करता है या फिर वहाँ की प्रॉपर्टीज को देखता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूँ कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए दुबई के अंदर, एंड वो टॉप 5 रीजंस क्या है जो डिफरेंशिएट करते हैं इंडियन रियल एस्टेट को दुबई रियल एस्टेट से। सबसे पहला मैंने एक रील देखी थी जिसमें किसी ने पूछा था व्हाट इज दुबई, और उन्होंने रिप्लाई किया था इंडिया बेस्ट सिटी आउटसाइड इंडिया। यानी जब आप दुबई में आते हो आपको लगता ही नहीं कि आप विदेश में हो, आपको लगता ही नहीं कि आप इंडिया से बाहर हो। 40% इंडियंस यहाँ पर रहते हैं, यहाँ हर इंसान हिंदी बोलता है, या रेस्टोरेंट्स में आप जाओगे हिंदी गाने बजते हैं, रेडियो पर हिंदी चैनल है, और क्लब्स में बॉलीवुड म्यूजिक है। तो जब आप यहाँ आते हो आपको लगता है कि आप मुंबई बेंगलोर जैसे किसी डेवलप्ड सिटी के अंदर आ गए हो जो इंडिया के अंदर ही है, एंड इवन डिस्टेंस भी सिर्फ 3 से 3.5 घंटे है फ्रॉम ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट, क्योंकि हम इन्वेस्ट करते हैं अपने इजी असेसिबल चीज़ों में जो हम इजीली जा सकें, जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हो, जहाँ और इंडियंस जा चुके हों। तो इंडिया की एक एक्सटेंडेड पार्ट है दुबई। सेकंड आता है ग्लोबल सिटी। गुड़गांव फेमस है लेकिन इंडिया के अंदर, नोएडा फेमस है लेकिन इंडिया के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स वहां नहीं आ रहे होंगे। अगर आप जाते हो किसी बिल्डर के ऑफिस में गुड़गांव, नोएडा, पुणे में, तो आप देखोगे 100 में से 99 लोग वही हैं जो वहीं रहते हैं। सिर्फ 1 से 2 लोग ऐसे होंगे जो बाहर से पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं उस एरिया में। बाहर से मतलब दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि ये ग्लोबल सिटी है। लेकिन जब आप दुबई में आते हो तो दुबई के लोग सिर्फ 10% है, बाकी 90% जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बीट इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना, यूक्रेन, आपका इंग्लैंड, यूके, सब लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स ए ग्लोबल सिटी। जिस लेवल पर आज सिंगापुर है, जिस लेवल पर आज लंदन है, जिस लेवल पर आज हांगकांग है, उसी लेवल पर ये सिटी जा रहा है धीरे धीरे, एंड उसी लेवल का रियल एस्टेट यहाँ का हो जाएगा इन कमिंग 10 to 15 ईयर्स। तो जब आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो तो यू आर बाइंग अ पीस ऑफ अ ग्लोबल सिटी। थर्ड, करेंसी। अगर हम INR और दिरहम, जैसे दुबई की करेंसी है दिरहम, AED जिसको बोलते हैं, और INR और दिरहम को जब आप कंपेयर करोगे तो ऑन एन ईयर 6 से 7% से ग्रो कर रही है करेंसी दुबई की। यानी 2010 में मुझे 1 दिरहम खरीदने के लिए 10 रुपए देने पड़ते थे, 11 रुपए देने पड़ते थे। आज 14 साल बाद उसी 1 दिरहम को खरीदने के लिए मुझे 23 रुपए देने पड़ते हैं, यानी डबल रुपए देने पड़ रहे हैं सेम दिरहम को खरीदने के लिए। तो आज जो आप इन्वेस्ट करोगे, जितने दिरहम की इन्वेस्टमेंट करोगे, वो अपने आप डबल होने वाली है नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ करेंसी। एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ रुपए आज यहाँ लेके आते हो तो उसके 4.5 लाख दिरहम बनते हैं। 10 साल बाद, 15 साल बाद जब 4.5 लाख दिरहम को वापस कन्वर्ट कराओगे INR में, तो वो 1 करोड़ नहीं बनेंगे, वो कम से कम 1.25 से 2 करोड़ बन चुके होंगे आपके। तो रोज सोच के देखो, आपका पैसा रोड पर रखे रखे भी ग्रो कर रहा है इस सिटी के अंदर। फोर्थ आता है नो टैक्स। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। इंडिया के अंदर उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी, जो 3% से लेके 9% तक होती है। वो दुबई में 4% है फ्लैट, और कभी कभी अच्छे ऑफर्स में वो 0 भी होती है। आपको कुछ रजिस्ट्रेशन का नहीं देना होता, सिर्फ प्रॉपर्टी के प्राइस देना होता है। सेकंड, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की आप 10 में भी बेचोगे ना, तो जो 9 करोड़ रुपए आपने कमाए उस पर कोई टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट, 1 पैसे का खर्चा नहीं आता, 9 करोड़ रुपए पूरे आपको मिल जाते हैं। एंड थर्ड, जो आपकी पैसिव इनकम है, जो रेंटल इनकम आने वाली है प्रॉपर्टी से, उस पर भी किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं है। 100 के 100 रुपए आपकी जेब में आते हैं अगर आप 100 रुपए कमाते हो रियल एस्टेट से। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपके एनुअल रिटर्न्स में। एंड लास्ट आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज की डेट में आप कोई भी ग्लोबल सिटी उठा लो और आप कोई भी इंडिया की सिटी उठा लो, मैक्सिमम जो रेंटल यील्ड आ रही है वो आ रही है 4% साल की। मेंटेनेंस सर्विस चार्ज हटा के 3 से 3.5% बचता है उनको जेब में। जस्ट इमेजिन, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद 3.5 लाख रुपए घर में लेके जा रहा हूँ एज अ रेंटल इनकम, उसके बाद भी कुछ टैक्स वगैरह कट गया तो 3 लाख रुपए बचते हैं। लेकिन दुबई के अंदर अच्छी प्रॉपर्टी अगर आप लेते हो तो एवरेज रेंट इज 8 to 9%, सर्विस चार्ज काट के 7.5 से 8% आपको बच जाता है। यानी उसी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर आप 8 लाख रुपए घर लेके जा रहे हो, जहां इंडिया में 3 लाख रुपए लेके जा रहे थे। तो मोर देन डबल का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। एंड एक और चीज, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इंडिया में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो इंडिया में तो आपकी रेंटल इनकम शुरू होती है पोजीशन के बाद, और पोजीशन मिलता है 100% पेमेंट करने पर।
बट दुबई में पोजीशन मिल जाता है 50 to 60% पेमेंट करने पर ऑन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की चाबी आपको 60 लाख रुपए पे ही मिल गई है, लेकिन रेंट आप 1 करोड़ का कमाओगे तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो रहेगी 8%, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी हो जाएगी 14 से 16%, क्योंकि आपने पूरे पैसे बिल्डर को दिए ही नहीं है। जो बाकी के पैसे वो आपको धीरे धीरे करके आने वाले 3 से 4 साल में देने हैं। इसलिए वैसे ही रेंटल डबल है यहाँ पर, और पेमेंट प्लान की वजह से वो 4 गुना हो जाता है इन कंपेयर टू इंडिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड सबसे ज़्यादा इंडियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई के अंदर। 2022 में ही 35,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए इंडियंस ने दुबई रियल एस्टेट के अंदर, एंड आज नंबर 1 पर है इंडियन इन्वेस्टर्स इन दुबई ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो वो पागल नहीं है जो पैसे वाले लोग जो यहाँ पैसा मूव कर रहे हैं, उनमें भी अकल है, उनको भी पता है कि कहाँ पैसा लगाना चाहिए ताकि एक अच्छा ग्रोथ उनको देखने को मिले उनके पैसे पर। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करते रहते हैं, एंड इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को। एंड मेरा इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक नीचे मिल जाएगा ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।